हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोएम अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पे हमें एक कंट्रास्ट दिखाया गया है, टाइगर जब जू में है और टाइगर जो कि नेचुरल हैबिटेट के अंदर है। ठीक है, जो एक टाइगर जू के अंदर है और एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट के अंदर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब बेसिकली आपको कंट्रास्ट दिखाया गया है, क्या फ़र्क है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। तो पहले पोएम जो है स्टार्ट होगी जू से, जब टाइगर जू के अंदर है, और फिर जब टाइगर जंगल में है, एंड अगेन जू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा में क्या है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही यहाँ पे टाइगर को बोला गया है। स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक करना, और विविड का मतलब होता है ब्राइट। तो टाइगर जो है वो वॉक कर रहा है, ठीक है, और उसकी बॉडी के ऊपर जो है ब्राइट जो है स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। आपने टाइगर की बॉडी देखी होगी, है ना? तो पैटर्न बना होता है बेसिकली। The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet reach। तो few steps in his cage का क्या मतलब है? केज बहुत छोटा है, वो कुछ ही कदम जो है इसमें चल पा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो यहाँ ऐसे वॉक कर रहा है केज के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का क्या मतलब है? कि जो टाइगर है उसके जो पॉज हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है फर है, ठीक है, जिससे कि वो एक वेलवेट की तरह जो है लग रहे हैं उसके जो पॉज हैं। गॉट इट? और जब वो चल रहा है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। इन हिज क्वाइट रेज मतलब वो शांत गुस्से के अंदर ऐसे अपने केज में मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ कर तो नहीं सकता, उसके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो एक शांत है, पर उसको गुस्सा भी आ रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड स्टैंजा है यहाँ पे बताया गया है कि जब टाइगर जो है वो नेचुरल हैबिटेट में है तब वो क्या करेगा। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब होता है छिपना। तो वो जो है ना छिप जाएगा शैडोज के अंदर। किसकी शैडोज के अंदर? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लंबी लंबी ग्रास की जो ग्रास के पीछे जो है ना उसकी शैडो में टाइगर जो है छिप जाएगा। और ये ग्रास कहाँ पे है? किसी वाटर होल के पास है, मतलब किसी वाटर बॉडी के पास ऐसे ग्रास है, और इसके पीछे जो है टाइगर छिप जाएगा। और जब इस वाटर बॉडी के पास डियर आएगा तो टाइगर जो है उसे खा जाएगा। ठीक है, प्लम्प डियर का मतलब क्या है? फैटी डियर। गॉट इट? तो जब वो नेचुरल हैबिटेट में होगा तो वो ये सब करेगा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड। अब यहाँ पे भी वो नेचुरल हैबिटेट का ही स्टैंजा बताया गया है कि जब वो नेचुरल हैबिटेट में होगा तो वो क्या करेगा। ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? रोअर करना, दहाड़ना जिसे बोलते हैं। ठीक है, कि वो क्या करेगा, हाउसेस के अराउंड जो है ना वो ऐसे आवाज़ें निकालेगा। एट जंगल्स एज, जंगल के एज पे जो विलेज है उसमें जो हाउस हैं, ठीक है, जितने भी घर हैं वहाँ पे वो जाएगा और दहाड़ेगा। ठीक है, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। अब यहाँ पे फैंग्स का क्या मतलब है? फैंग्स का मतलब है शार्प जो टीथ हैं उसके। ठीक है, और क्लॉज का क्या मतलब है? जो उसके नाखून हैं, ठीक है, उनको बोला गया है। और बेरिंग का मतलब क्या है? अनकवर, कि जब वो ऐसे दहाड़ मारेगा, ठीक है, जो टाइगर है, तो उसके ऐसे वाइट कलर के जो बड़े बड़े दांत हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, और क्या है? उसके जो नाखून हैं वो दिखाई देंगे, जिससे कि पूरा का पूरा विलेज जो है वो डर जाएगा। ठीक है, अगर वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में होगा तो ये सारा जो है सिनेरियो बताया गया है कि फिर इस तरीके से होगा। जंगल के पास जो भी कोई विलेज है, ठीक है, उसके लोग जो है डर जाएंगे। किससे डर जाएंगे? उसके वाइट फैंग्स और क्लॉज से। ठीक है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब जू का यहाँ पे सिनेरियो बताया गया है कि वो एक कंक्रीट सेल के अंदर जो है लॉक्ड है, केज के अंदर लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। अब जितनी भी उसकी ताकत है वो बार्स के पीछे है, वो भी कुछ भी नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अब बेसिकली वो केज के अंदर वॉक कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं वो सभी को इग्नोर कर रहा है। पर अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता, बल्कि लोगों को डराता। ठीक है, जैसा कि हमने ये ऊपर विलेज वाला सीन पढ़ा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब ही मतलब टाइगर को जो आखिरी आवाज़ है रात में वो किसकी सुनती है? पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स बेसिकली जो जू के अंदर मतलब ना रात को गार्ड करने के लिए, ठीक है, कि सारे एनिमल्स अच्छे तरीके से हैं अपने केजेस के अंदर या नहीं, तो
कार में बेसिकली ऐसे गार्ड किया जाता है, ठीक है, एनिमल्स को देखा जाता है कि वो अपनी अपनी प्लेसेस पे हैं या नहीं, ठीक है। तो जो आखिरी आवाज़ जो है जो टाइगर को सुनती है रात में, वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब टाइगर अपने केज में बैठ के जो है ब्रिलियंट आइज, मतलब टाइगर की आइज अगर आपने पिक्चर्स वगैरह में देखी होंगी तो वो बहुत ही ना शाइन करती हैं, ठीक है, ब्राइट सी होती हैं। तो वो अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए स्टार्स को देख रहा है अपनी चमकती हुई आंखों से, ठीक है। और पोइट कौन है इसके? लेस्ली नॉरिस। गॉट इट। तो ये थी पोएम, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बेसिकली कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है आपको इसमें। एंड दैट्स इट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।